हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड। आज हम बात करने वाले हैं अमीश त्रिपाठी की नई बुक के बारे में, जो कि कल ही लॉन्च हो चुकी है। एक्चुअली ये बुक 2018 में लॉन्च होने वाली थी, बट बिकॉज ऑफ सम कॉन्फ्लिक्ट ये अभी लॉन्च हो रही है। द सुहेल देव, द वन हु सेव्ड इंडिया। तो ये बुक कल लॉन्च हो चुकी है और मैंने पहले ही कुछ पेजेस पहले पढ़े थे और कल रात को मैंने कम्प्लीटली फिनिश कर दी। तो दिस वीडियो इज़ ऑल अबाउट द रिव्यू ऑफ सुहेल देव। एक्चुअली सब लोग रामचंद्र सीरीज़ के फोर्थ पार्ट का वेट कर रहे थे, लेकिन वो बुक शायद अभी लॉन्च नहीं होने वाली। ये वो बुक आइदर इट्स एंड ऑफ दिस ईयर और शायद नेक्स्ट ईयर के मई जून के आसपास लॉन्च होने वाली, ऐसा अमीश ने कल वीडियो में कहा था। तो एक्चुअली सब लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे कि रामचंद्र सीरीज़ का पार्ट 4 होगा, लेकिन ये बुक सुहेल देव निकली। एनीवेज, इस बुक के बारे में आज हम बात करेंगे, इस बुक के सारे डिटेल्स के बारे में बात करेंगे। आई विल मेक श्योर कि ये वीडियो स्पॉइलर फ्री रहेगा। और ये बुक मैंने ई बुक पे पढ़ी थी, थैंक्स टू किंडल अनलिमिटेड। हार्ड कॉपी अभी तक पब्लिशर से मिलना बाकी है। जब वो मिलेगी तब मैं उसके अनबॉक्सिंग एंड स्पॉइलर रिव्यू बता दूंगा, मे बी आफ्टर 1 और 2 मंथ्स। लेकिन अभी हम स्पॉइलर के बारे में बात नहीं करेंगे। लेकिन इस बुक के बारे में बात करें तो ये राइटर सेंट्रिक बुक है। पहले ये अंडरस्टैंड करो कि राइटर सेंट्रिक बुक क्या होती है। ऑथर अमीश एक टीम ऑफ राइटर के साथ काम करते हैं और उन्हें ये स्टोरी बताते हैं, उन्हें एक्चुअली आइडिया बताते हैं कि आइडिया क्या है, स्टोरी क्या है, रिसर्च कहाँ करनी है, क्या क्या रिसर्च करनी है। और बाद में जो डमी ऑथर्स और जो टीम ऑफ ऑथर्स है वो उसका फर्स्ट ड्राफ्ट लिख लेती है। आफ्टर दैट वो फर्स्ट ड्राफ्ट अमीश के पास आता है और अमीश उसमें कुछ चेंजेस करना हो तो चेंजेस कर देते हैं और आफ्टर दैट ये बुक पब्लिश हो जाती है। इस सिनेरियो में आइदर जो डमी ऑथर है और जो राइटर्स सेंटर के जो ऑथर्स है या टीम ऑफ ऑथर है वो हाइडन भी रह सकते हैं और उन्हें चाहिए तो उनका नाम भी बता सकते हैं, डिपेंड्स ऑन व्हाट दे वांट। सो ये बुक वैसे लिखी गई है। राइटर सेंटर स्पेसिफिकली प्रीफर किया जाता है कि अगर आपके पास बहुत सारे आइडियाज़ हो और आपके पास लिखने के लिए टाइम कम हो तो उस टाइम में प्रीफर किया जाता है। तो ऑथर अमीश करंटली रामचंद्र सीरीज़ के 4th पार्ट पे वर्क कर रहे हैं। अराउंड 20,000 वर्ड्स उनके लिख के हो चुके हैं और उनके पास अदर्स भी आइडिया थे, इसलिए उन्होंने ये तरीका अपनाया ताकि वो रीडर्स को कनेक्टेड रख सके और हर साल में भी एक बुक पब्लिश कर सके। इसलिए उन्होंने ये बुक अभी लॉन्च की। एक्चुअली ये बुक पहले ही लॉन्च होने वाली थी, लेकिन ये अभी लॉन्च हो चुकी है। तो अब जानते हैं कि ये बुक के बारे में क्या है। लेकिन उससे पहले, इफ़ यू आर न्यू टू दिस चैनल, मेक श्योर यू सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन बिकॉज आई मेक book related videos. I talk about books, I talk about new books, upcoming books, I talk about marketing, freelancing and work from home. So if you don't want to miss any video, then make sure you subscribe and press the bell icon. पूरी बुक एक ही सेंटेंस के अराउंड रिवॉल्व होती है, जो कि है फाइट फॉर आवर लैंड, फाइट फॉर आवर नेशन, फाइट फॉर आवर पीपल। सो बेसिकली जो इंडिया है, इंडिया को मदर लैंड कहा गया और उससे सेव करने के लिए जो चीज़ें की जाती है उसके अराउंड ये पूरी कहानी है। इसे हिस्ट्री में भी, अगर आपने हिस्ट्री पढ़ी नहीं है तो कुछ पेजेस है, इंटरनेट पेजेस, जहाँ पे जाके आप सुहेल देव की हिस्ट्री पढ़ सकते हो, जो कि काफ़ी अच्छी है। बहुत लोगों को उसकी हिस्ट्री में पता नहीं। इवन हमारे जो हिस्ट्री के बुक्स थे वहाँ पर भी बहुत नॉमिनल मेंशन है कि एक्चुअली सुहेल देव की कहानी क्या है, उसके साथ क्या क्या हुआ था। तो ये सारी पूरी डिटेल्ड बुक है सुहेल देव के जर्नी के बारे में, नॉट एग्जैक्टली उसके चाइल्डहुड के बारे में, बट जहाँ से ये बैटल शुरू हुआ, जहाँ से इंडियन मदरलैंड को सेव करने का बैटल शुरू हुआ, तो उसके रिवॉल्व ये पूरी कहानी है। बुक में विलन की बात करें और ऑब्वियसली हिस्ट्री में भी उनका नाम है। तुर्क की जो है, उन्होंने पहले अफ़गानिस्तान पे कब्ज़ा कर लिया, बलूचिस्तान पे कब्ज़ा कर लिया और वो नॉर्थन इंडिया यानी कि हमारे जो इंडिया का ऊपर का भाग है, दिल्ली, जम्मू कश्मीर, गुजरात, राजस्थान, वहाँ पे अब वो आ रहे हैं और बेसिकली उनको पूरा इंडिया पे कब्ज़ा करना है, पूरा इंडिया पे कंट्रोल करना है। इसलिए उन्होंने ये स्टार्ट कर दिया और उसके बीच में यानी कि दिल्ली के आसपास ये सारी कहानी शुरू हो जाती है। इस बुक के स्टार्टिंग की बात करें तो बुक स्टार्ट होती है मल्ला देव एंड वसीम के कॉन्वर्सेशन से। एक्चुअली वो दोनों बात कर रहे हैं और वसीम इज़ अबाउट टू डाई और वो उस मल्ला देव से कुछ कहता है। इट्स अ फाइटिंग बैटल। स्टार्ट में ही थोड़ा बैटल दिया गया है ताकि क्यूरियोसिटी क्रिएट हो जाए। तो यहाँ पे वसीम डाई हो जाता है और आफ्टर दैट मल्ला देव भी लॉर्ड शिवा आई मीन सोमनाथ मंदिर के यहाँ पे डाई हो जाता है। वेयर कि उस लॉर्ड शिवलिंग है उसको शिवलिंग के आसपास एक कहानी होती है और शिवलिंग के बारे में या शिवा के बारे में भी इस बुक में बहुत कुछ लिखा गया है। ऑब्वियसली अमीश इज़ अ बिग फैन ऑफ शिवा और वो हमेशा कहते हैं कि लॉर्ड शिवा के ब्लेसिंग से सब कुछ हो रहा है। तो इस बुक में भी जाहिर है कि लॉर्ड शिवा के बारे में बहुत कुछ लिखा गया है। हर हर महादेव, कुछ लाइन्स है कि जो बहुत रिपीटेटिव हो चुके हैं। अगर हम बुद्धा की बात करें या
शिवा की बात करें तो कुछ लाइन के जो सेम लाइन्स रिपीटेड हुए तो उसमें से थोड़ा सा मुझे प्रॉब्लम हुआ। लेकिन हम नेगेटिव पॉइंट्स और पॉजिटिव के पॉइंट्स की बात इस वीडियो के एंड में करेंगे। अभी जस्ट बुक में अपोजिशन की बात करें या अपोजिट विलन टाइप कैरेक्टर की बात करें तो महमूद अफगान जो कि तुक के साइड से है और उसका नेप्यू सलार मस्कुद, ये दोनों है कि जो ये इनके अराउंड स्टोरी है। स्टोरी मोर अबाउट मुझे लगता है कि मकसूद और सुहेल देव इन दोनों कैरेक्टर पे। ऑब्वियसली देर आर सो मेनी कैरेक्टर्स। सो आफ्टर दैट ये स्टोरी मूव हो जाती है कि सुहेल देव के यहाँ पे कि जहाँ पे वो रेसलिंग कर रहा हो। सुहेल देव इज सन ऑफ किंग मगधवज एंड क्वीन विजयलक्ष्मी और उसका भाई मल्लादेव है कि जो अभी फर्स्ट और सेकंड चैप्टर में डेड हो जाता है। और उसके बाद सुहेल देव अपने वहाँ पे गुरुदेव आते हैं और उसको बताते हैं कुछ सारी चीज़ें कि एक्चुअली में क्या होना चाहिए, क्या क्या करना चाहिए और तुम्हें आगे लड़ना चाहिए कि नहीं। तो उसके बाद वसीम कैरेक्टर के इंट्रोड्यूस होता है कि वसीम हालांकि मुस्लिम है लेकिन वो सुहेल देव के साथ है और वसीम मुस्लिम होने के कारण कुछ लोग उसे हेट करते हैं, उसे तुर्की उसके साइड समझते हैं, लेकिन सुहेल देव उस पर बिलीव करता है और उसके एंड तक उसके साथ देता है। तो यही सब कुछ सुहेल देव की कहानी है। और सुहेल देव अब बैटल पे जाता है, एक्चुअली बैटल पे नहीं, मदरलैंड को सेव करने के लिए और शिवालैंड और सोमनाथ टेम्पल और स्पेसिफिकली मदर इंडिया को सेव करने के लिए वो निकल जाता है। और उसके बाद वो बहुत सारे लोगों से भी मिलता है। जब कोई बड़ा बैटल होने वाला हो तो अलायंस होना बहुत ज़रूरी है। मतलब आप किसी एक से लड़ रहे हो तो उसके जो साइड वाले हैं या उसके जो साइड वाले की जो स्पेसिफिकली मदर इंडिया के बारे में जानते हैं उन सब का कंबाइन होना बहुत ज़रूरी है। तो उसके वहाँ पे अच्छे से कुछ कोट्स वगैरह लिखे गए हैं कि हाउ इंडिया डोंट रेडी टू गेट अलायंस विथ अदर पीपल। तो इसके बारे में बहुत कुछ लिखा गया। तो वही सब कुछ आगे जाके कुछ मिल जाते हैं, फाइट हो जाती है और हैप्पी एंडिंग काइंड ऑफ हो जाती है। तो यही सब कुछ था इस बुक के बारे में। मैंने स्पॉइलर तो कुछ नहीं दिया। होपफुली अगर आपको स्पॉइलर कुछ पता हो या आपको कुछ एक्स्ट्रा पता हो तो ज़रूर बताना। अब बात करते हैं इस बुक के कुछ पॉजिटिव पॉइंट्स एंड नेगेटिव पॉइंट्स के बारे में जो मुझे स्पेसिफिकली अच्छे लगे, जो मुझे लगे कि आपको भी पता होना चाहिए। उसके बाद आप देखना कि ये बुक पिकअप करनी है कि नहीं करनी। फर्स्ट थिंग, कैरेक्टर्स की बात करें तो कैरेक्टर इसमें बहुत सारे हैं। सुहेल देव से लेके अपोजिशन से लेके अब्दुल, वसीम, गोवर्धन, तोसिनी, हमीना, ऐसे बहुत सारे कैरेक्टर है कि जो इस बुक में है, लेकिन इतने हार्ड नहीं है उनके नाम, तो आप इजीली ध्यान में रख सकते हो। अगर रामचंद्र सीरीज़ की बात करें तो उसमें बहुत सारे कैरेक्टर थे और बहुत लोगों को कंफ्यूज हो रहा था कि एक्चुअल में कौन सा कैरेक्टर क्या है और कैसे स्टोरी कैसे रिमेंबर रखने की। तो इस बुक में ऐसा कुछ मेजर प्रॉब्लम नहीं आएगा। एटलीस्ट कैरेक्टर बहुत कम है। और मेरे फेवरेट कैरेक्टर्स की बात करें तो मेरे फेवरेट 3 ही कैरेक्टर लगे। फर्स्ट वन इज़ गोवर्धन, सेकेंड वन इज़ अब्दुल एंड थर्ड वन इज़ सुहेल देव। तो ये 3 कैरेक्टर जो मेरे फेवरेट्स थे। अगर इंपॉर्टेंट कैरेक्टर की बात करें कि जो थोड़ा मुझे अच्छा भी लगा बुरा भी लगा, असलान करके एक कैरेक्टर है जो उसके बारे में अभी आपको मैं कुछ भी नहीं बताने वाला हूँ। आप जाइए बुक पढ़िए तो इस कैरेक्टर को बाद आपके कैरेक्टर के बारे में आपको पता चलेगा। एक्चुअली ये कैरेक्टर ऐसा है कि आपको इस बुक में जब आगे जाओगे तो काइंड ऑफ उसे आप हेट करने लगोगे, बिकॉज वो हरकतें ऐसी करता है कि उसे हेट करने लायक वो कैरेक्टर बन जाता है। इसमें से कुछ फेवरेट सीन्स की बात करें तो फर्स्ट सीन है कि जब तोशनी बो चलाना उन्हें सिखाती है, यानी कि धनुष्यबाण चलाना दोनों को सिखाती है, गोवर्धन और सुहेल देव को। तो वो कैरेक्टर थोड़ा सा बहुत अच्छे से क्राफ्ट किया गया है। और सेकंड सीन की बात करें तो जब गोवर्धन और सुहेल देव की मीटिंग हो जाती है तो वो थोड़ा काइंड ऑफ अच्छे से डेवलप किया गया है। अदर दैन कुछ ऐसा मेजर सीन नहीं लगा मुझे कि जहाँ पे ज़्यादा इंपॉर्टेंस दिया जा सकता है। बैटल है, बट बैटल के बारे में बाद में बात करूँगा। इस बुक में एशियन कल्चर के बारे में भी बहुत कुछ लिखा गया है कि एशियन कल्चर क्यों इम्पोर्टेंट है, सूफी कल्चर, बुद्धा कल्चर और ऐसे बहुत सारे एशियन कल्चर के बारे में बात की गई है कि जो कि इम्पोर्टेंस है और उसको हमें अलाइव रखना चाहिए। बात करते हैं इस बुक के कुछ नेगेटिव पॉइंट्स की कि जो मुझे पर्सनली लगे। फर्स्ट थिंग इज़, जब ये बुक पढ़ना स्टार्ट कर देते हो तो काइंड ऑफ ये मुझे हिस्ट्री बुक लगी, नॉट एज अ फिक्शन बुक, नॉट एज मैं कुछ तो अमीश त्रिपाठी के ने लिखा हुआ कुछ तो पढ़ रहा हूँ, ऐसा मुझे नहीं लगा। उसके लिए बहुत सारे रीज़न हैं, बट टॉकिंग अबाउट द स्टोरी इज़ ओके, इतना भी कुछ अप्स एंड डाउन्स नहीं है, तो इट्स काइंड ऑफ नॉर्मल। टॉकिंग अबाउट द पेस इज़ स्लो, नॉट एग्जैक्टली स्लो प्लस मीडियम, आई मीन कुछ जगह पे मीडियम हो जाता है, कुछ जगह पे स्लो हो जाता है, मिडल में थोड़ा सा प्लेस हो जाता है, स्टार्ट में थोड़ा सा फास्ट है। ये भी राइटर सेंटर्स की वजह से ये बुक ज़्यादा उतनी अच्छी नहीं बन सकती, बिकॉज
जब हम अमीश जब लिखता है, और आप आपने रामचंद्र सीरीज़ पढ़ी हो या शिवा ट्रायोलॉजी पढ़ी हो, तो उसमें जिस वजह से अमीश ने लिखा है, जिस वर्ड्स का यूज़ किया है, वो हमें इस बुक में नहीं देखने को मिलता। वो थोड़ा सा नेगेटिव पॉइंट है इस बुक का। अमीश की बात करें तो इस बुक में फ़िलॉसफी भी इतनी नहीं है जितनी हम एक्सपेक्ट करते हैं अदर बुक से। रामचंद्र सीरीज़ में जितनी फ़िलॉसफी है उतनी इस बुक में फ़िलॉसफी भी नहीं है, बिकॉज रामचंद्र सीरीज अमीश जब लिखता है तो उसकी फ़िलॉसफी बहुत ज़्यादा होती है बुक में। उसके वर्ड्स अलग होते हैं, उसका राइटिंग स्टाइल अलग होता है। तो इस बुक में हमें ऐसा कुछ भी नहीं मिलता। ये काइंड ऑफ हमें लगता है कि हम हिस्ट्री की बुक पढ़ रहे हैं, नॉट एग्जैक्टली कुछ तो फिक्शन पढ़ रहे हैं। अगर फिक्शन है तो उसमें थोड़ा ड्रामा, थोड़ा मसालेदार कुछ तो होना चाहिए था ताकि बुक पढ़ने में मज़ा आ जाए। लास्ट के बैटल की बात करें तो बैटल भी उतना इंटरेस्टिंग नहीं बनाया गया। बहुत सारे कैरेक्टर्स है लेकिन बैटल उतना इंटरेस्टिंग बनाया नहीं गया। इवन एंड इज़ नॉट दैट एक्सपेक्टेड कि एंड में कुछ अच्छा हो। एंड में कुछ हाई एंड पे भी ये बुक नहीं एंड होती, काइंड ऑफ नॉर्मली ही एंड हो जाती है। अदर थिंग की बात करें जो मुझे अच्छी नहीं लगी कि एक तो बुक बड़ी है, अराउंड मोर देन 300 पेजेस है। अगर आपको बड़ी बुक पसंद नहीं है तो शायद आपको ये ज़्यादा पढ़ने में मज़ा नहीं आ सकता। अगर आप अमीश के राइटिंग की बात कर रहे हो, अगर आपको सिर्फ अमीश की राइटिंग पसंद है तो ये बुक आपको डेफिनेटली पसंद नहीं आएगी, बिकॉज बहुत सारी चीज़ें हैं कि जो अमीश से एक्सपेक्ट करते हैं, बट इस बुक में वो सारी चीज़ें नहीं है। हालांकि ये बुक बड़ी है, मोर देन 300 पेजेस है, अराउंड 34 चैप्टर्स है इस बुक में। और कुछ चैप्टर्स है कि ऐसे अननेसेसरी ड्रैग किए गए हैं कि उसमें इतना इंपॉर्टेंस भी नहीं है उस चैप्टर में, लेकिन प्रोबेबली वो थोड़ा कट कर देते तो और मज़ा आ सकता था। लेकिन अमीश हमेशा 300+ पेजेस की बुक लिखता है। आई डोंट नो व्हाई। अगर छोटी बुक होती तो भी चलता, लेकिन मे बी दूसरे ऑथर ने या ऑथर सेंटर ने लिखा है, इसलिए उतना इस बुक में जितना मज़ा नहीं आया। हम लोग अमीश के राइटिंग से एडजस्ट हो चुके हैं। जब हम रामचंद्र सीरीज़ पढ़ते हैं तो एक काइंड ऑफ राइटिंग आती है, एक काइंड ऑफ थ्रिल आता है बुक पढ़ने में, वैसा इस बुक में तो कुछ नहीं लगता। एक पॉइंट में तो मुझे लग रहा था कि लिटरली मैं कॉलेज में या स्कूल में हूँ और मैं एक हिस्ट्री की बुक पढ़ रहा हूँ और जहाँ पे मुझे सुहेल देव का एक चैप्टर है कि जो इसमें बताया गया है, ऐसा मुझे लग रहा था। तो यही सब कुछ था इस बुक के बारे में, किसको पढ़नी चाहिए और किसको नहीं पढ़नी चाहिए। अगर आप अमीश के राइटिंग के बहुत बड़े फ़ैन हो तो आपको ये बुक ज़्यादा पसंद नहीं आएगी। अगर आप हिस्ट्री के बहुत बड़े फ़ैन हो, हिस्ट्री को आपको सारे फैक्ट्स पता है और आपको हिस्ट्री के 1 to Z लाइक A to Z सब कुछ पता है और आपको पॉइंट टू पॉइंट चाहिए, तो शायद आपको ये बुक उतनी ज़्यादा पसंद नहीं आएगी। किस लोगों ने पढ़नी चाहिए? अगर आप सिर्फ लाइट रीड चाहिए, हिस्ट्री के बारे में थोड़ा बहुत जानना है और सुहेल देव के बारे में थोड़ा बहुत जानना है, तो फिर डेफिनेटली ये बुक आप पिकअप कर सकते हो। तो यही सब कुछ था इस बुक के बारे में। होप ये वीडियो आपको पसंद आया हो। रामचंद्र सीरीज़ पे मैंने पहले ही इंग्लिश में वीडियो बनाया है, उसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। आप मुझे वो देख के बताना कि आपको रामचंद्र सीरीज़ पे हिंदी में वीडियो चाहिए कि नहीं चाहिए। तो शायद मैं अगले महीने या बिफोर रामचंद्र सीरीज़ का 4th पार्ट आ जाए, इसमें वह वीडियो बना सकता हो। अगर आपने ये बुक खरीदी नहीं है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, गो बाय द बुक। और मुझे डेफिनेटली बताना कि आपको ये बुक कैसी लगी, सुहेल देव की कहानी कैसी लगी, उतनी अट्रैक्टिव थी या नहीं थी, आपने अमीश की राइटिंग मिस की या नहीं की। मैंने तो बहुत मिस की, मतलब आई वॉज एक्सपेक्टिंग कि रामचंद्र सीरीज़ का 4th पार्ट हो, बट अनफॉर्चुनेटली हमें उसके लिए और कुछ महीने और कुछ मंथ्स वेट करना पड़ेगा। एनीवेज, ये बुक के बारे में सब कुछ यही था। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करना, शेयर करना और अपने अमीश त्रिपाठी फ़ैन के साथ ज़रूर शेयर करना, और do subscribe and let me know what do you think about in the comment. So that's all for the today's video. See you in the next one. Bye bye.